वेलकम टू सिंकोरी एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सबका यहाँ स्वागत है। हमने पार्ट 1 में फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक कवर कर लिया था। नाउ लेट्स स्टार्ट इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स। एंड उससे पहले हम एक बार और इस स्टोरी को रिकॉल करेंगे। ओके, लेट्स रिकॉल। A 13-year-old schoolgirl, Anne Frank, was under some depression and डिस्पेयर। ठीक है, जैसे आप सभी को पता है कि एने फ्रैंक जो है 13 साल की थी और उनको उनसे कोई बात करने वाला नहीं था। ठीक है, तो शी वॉज रियली फीलिंग वेरी लोनली एट दैट टाइम। ठीक है, देन शी थॉट ऑफ द सेइंग पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। उनका ये मानना था, उनका ये कहना था कि पेपर में बहुत पेशेंस है देन पीपल। Then she started writing a diary, but she was in a need of a real friend and who could be more than a diary. लेकिन जैसे उन्होंने डायरी लिखना स्टार्ट किया, उनको रियल फ्रेंड की जो ट्रेट्स होती हैं, ठीक है, उनको बहुत इच्छा थी, वो अपनी इमेजिनेशन में सोचती रहती थी कि काश मेरा भी एक अच्छा सा दोस्त होता। ठीक है, शी कॉल्ड दैट फ्रेंड किटी। और इस सब की बजाय उन्होंने अपनी डायरी को ही फ्रेंड बना लिया और उनका नाम क्या लिखा? किटी। उन्होंने अपनी डायरी का नाम दिया किटी। She was in 6th class. Mrs. Cupress was her headmistress. ठीक है, जब वो 6th क्लास में थी तो मिसेस क्यूप्रस उनकी हेडमिस्ट्रेस थी और साल के अंत में उनका फेयरवेल हुआ। The separation of headmistress was full of tears. ठीक है, जैसे कि उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि ये चीज उनके लिए बहुत ज्यादा खराब थी, उनको बहुत बुरा लगा। ठीक है, Anne loved her grandmother very much. फिर उसके बाद एने फ्रैंक ने बताया अपनी ग्रैंडमदर के बारे में कि वो अपनी ग्रैंडमदर से कितना ज्यादा प्यार करती थी। ठीक है, हर डेथ वाज मोर ट्रबलसम। और जैसे ही उनकी ग्रैंडमदर की 1941 में हमने देखा उनकी ग्रैंडमदर की तबीयत खराब हो गई थी एंड इन 1942 शी वाज गॉन। ठीक है, एट एने's बर्थडे सेलिब्रेशन अ सेपरेट कैंडल वाज लिट फॉर हर ग्रैंडमदर। और एने के बर्थडे सेलिब्रेशन पे एक अलग से उनके लिए भी कैंडल लगाया गया था। ठीक है, in her diary, Anne made a mention of her school experience. The complete class was nervous about their going to the next form. ठीक है, उन्होंने अपनी डायरी में बताया, उन्होंने अपनी मेंशन किया डायरी में कि कैसे जो है उनकी जो क्लास है, उनकी पूरी क्लास बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। वो रिजल्ट का वेट कर रहे थे कि वो लोग पास होंगे या फेल, कौन आगे क्लास में जाएगा और कौन नहीं। यहाँ पे नेक्स्ट फॉर्म का मतलब है नेक्स्ट क्लास। ठीक है, देयर वर 9 टीचर्स। फिर उन्होंने बताया कि उनके स्कूल में पूरे 9 टीचर्स थे, जिसमें से सिर्फ 2 फीमेल्स थी, बाकी मेल्स थे। और उनमें से उनके एक टीचर थे, मैथ की टीचर, वो थे मिस्टर की सिंह। ही रिमेन अनॉयड विद एने। और वो एने से बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे बिकॉज ऑफ हर हैबिट ऑफ टॉकिंग। ठीक है, बिकॉज ऑफ हर टॉकेटिव नेचर। So he had given her some extra work to write an essay on Chatterbox. तो इसलिए एज अ पनिशमेंट मिस्टर की सिंह उनको एक पनिशमेंट के तौर पर ऐसे लिखने को देते थे अ चैटर बॉक्स के ऊपर। She wrote, "Talking is a student's trait and I would do my best to control it." उन्होंने इस ऐसे के अंदर लिखा कि जो टॉकिंग है, बात करना, एक स्टूडेंट की ट्रेट है, हैबिट है, लेकिन वो पूरा कोशिश करेंगी उसे कंट्रोल करने की, लेकिन वो कर नहीं पाएंगी क्योंकि उसकी जो हैबिट है, उसको ये हैबिट उसकी मम्मी से मिली है, उसकी माँ से मिली है, जो कि वो भी बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है। ठीक है, तो ये इनहेरिटेड ट्रेट है दैट कांट बी क्योर। देन द टीचर गेव हर अनदर ऐसे। उसके बाद इसी बात पे उसकी टीचर ने, यानी कि मिस्टर की सिंह ने, उन्हें फिर से एक और ऐसे लिखने को दिया, एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। कि एक इनकॉरिजिबल मीन्स की ऐसी हैबिट, एक ऐसी बैड क्वालिटी जो कभी भी ठीक नहीं हो सकती। उस पे उन्होंने लिखा कि इट वॉज अ सॉर्ट ऑफ पनिशमेंट फॉर एने फॉर टॉकिंग इन द क्लास, दो एने ट्राइड फॉर दिस ऐसे बट हर फ्रेंड साने बिकेम रेडी टू हेल्प हर। ठीक है, उसके बाद एने की फ्रेंड जो है साने, उन्होंने उनकी मदद करी। इट स्टेटेड देयर वॉज अ मदर डक एंड अ फादर स्वान विद 3 डकलिंग्स। द डकलिंग्स वर बीटन टू डेथ बाय द फादर सिंस दे क्वैक्ड टू मच। It was Anne's good luck that the teacher took it in the right way. उसके बाद ये एने का गुड लक था कि जो उनके टीचर थे जिन्होंने इनको ऐसे लिखने को दिया था, उन्होंने इसे बहुत ही पॉजिटिव और अच्छे वे में लिया। He read the poem. उन्होंने इस पोएम को पढ़ा। After that, Anne was allowed to talk and no extra work was given. Since then, Mr. Keesing too started to make jokes. उस दिन के बाद से एने को क्लास में बात करने की परमिशन दी जाती है और जो उनके मिस्टर की सिंह है मैथ की टीचर, उन्होंने भी काफ़ी सारे जोक्स बनाना स्टार्ट कर दिए उसके ऊपर।
ठीक है। सो इट वाज अ टोटल फन, ठीक है, कोई भी नेगेटिव एस्पेक्ट में यहाँ पे ये बात नहीं कही गई है, तो ऐसा मत सोचना कि ये गलत हो रहा है या क्या। सो लेट्स स्टार्ट विद द टेक्सचुअल क्वेश्चंस अपने। व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एने फ्रैंक? ओके, सो मैंने आपको पहले भी बताया, मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि जब भी आप आंसर राइटिंग की बात आती है, यू हैव टू यूज टेक्सचुअल क्वेश्चंस, टेक्सचुअल लैंग्वेज आपको यूज करनी है। तो अब टेक्सचुअल लैंग्वेज तभी आपकी राइटिंग में आएगी जब आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे और रीड करेंगे चैप्टर को बार बार। जितनी बार रिवाइज करेंगे उतनी बार आपकी आंसर राइटिंग अच्छी होगी। और साथ में सिर्फ रीड ही नहीं करना, राइट की प्रैक्टिस भी करनी है, राइटिंग की प्रैक्टिस भी करनी है। जब आपको पता है कि आपका पेपर की जो डेट है वो आ चुकी है, 15 फरवरी से स्टार्ट है आप सबके पेपर, और पहला पेपर ही इंग्लिश का होता है। सो 1 मंथ इन हैंड आपको लेके चलना है इंग्लिश के लिए, तो ठीक है, इफ यू वांट टू स्कोर गुड इन इंग्लिश, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो मैं यहाँ पे आपको आंसर समझाऊंगी और साथ में आपको अपनी वीडियो को बार बार पॉज करके अपनी आंसर कॉपी में भी लिखिए, पहले बिना देखे लिखिए, उसके बाद अगर कोई गलती होती है तो इसमें से आंसर मैच करके लिखिए, ठीक है। सो एने हैड नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, तो एने ने कभी भी लिखना स्टार्ट नहीं किया था। आई थॉट दैट लेटर ऑन नो वन विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ अ 13-year-old स्कूल गर्ल मेक्स इट अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस। तो ये उनके लिए बहुत ही अजीब बात थी, ठीक है, कि एने फ्रैंक ने कभी आज तक डायरी में लिखा नहीं है और उनकी बात को सुनने वाला कोई है भी नहीं, कोई इंटरेस्टेड भी नहीं है, ठीक है। इसलिए Why does Anne want to keep a diary? तो एने को डायरी क्यों रखना था? क्योंकि उनके पास कोई ट्रू फ्रेंड नहीं था, ठीक है, ये हम सबको पता है। एने wants to keep a diary because she has no close friend to confide in, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, to confide in मैंने आपको मतलब बताया था। confide हमेशा जो है फ्रेंड्स के लिए, ये जो शब्द है ये बहुत यूज होता है। अगर आप ये शब्द लिखेंगे, अच्छी काफी अच्छी वोकैब है ये, ठीक है, तो आपको इसको अलग से मार्क्स मिलते हैं, राइट। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो उनके पास कोई एक सच्चा साथी नहीं था, कोई सच्चा दोस्त नहीं था जिससे वो अपने सीक्रेट शेयर कर सके, टू कन्फाइड इन, एंड अनफॉर्चुनेटली दिस सिचुएशन इज नॉट गोइंग टू चेंज। लेकिन ये सिचुएशन चेंज नहीं होने वाली थी। सो डायरी विल हेल्प इन गेटिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ हर चेस्ट, ठीक है, इसलिए वो अपने साथ डायरी रखा करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why did Anne think she could confide more in her diary than in people? तो ऐसा क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे आपको उनकी वो लाइन लिखनी है, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। इट्स अ वेरी गुड लाइन। Anne thought that she could confide more in her diary than in people because she believed in the saying, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। Moreover, she never found a real friend to confide in, ठीक है। देखो अब आप देखो, confide 2 बार आ चुका है, यहाँ पे 3 बार आ चुका है, तो कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, क्योंकि ये आता ही एक फ्रेंड के लिए है, ठीक है, जिससे आप अपने सीक्रेट शेयर करते हो, ठीक है। आप किसको मानते हो? अपने दोस्त, जिससे आप अपने सीक्रेट शेयर करते हो, राइट। इसलिए यहाँ पे वो वर्ड आया कन्फाइड, और कन्फाइड इसका प्रॉपर मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज एने प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ? तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि एने प्रोवाइड्स अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ सो दैट everybody can understand every word of her stories to Kitty. Without the brief sketch of her life, it would be difficult to understand her diary entries. अगर वो अपना एक ब्रीफ लाइफ स्केच नहीं देती तो उनकी डायरी एंट्री को पढ़ना मुश्किल हो जाता, ठीक है। इसलिए उन्होंने एक ब्रीफ स्केच दिया अपनी फैमिली के बारे में। What tells you that Anne loved her grandmother? ठीक है, तो हमें किस चीज़ से ये पता चलता है कि एने अपनी ग्रैंड मदर से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी? वो इसलिए क्योंकि एनेज बर्थडे पास्ट विद लिटिल सेलिब्रेशन, ठीक है। 1941 में जब उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा था, तो उनका बर्थडे, क्योंकि उनकी ग्रैंड मदर बहुत ज़्यादा बीमार थी, इस वजह से उनका बर्थडे ज़्यादा धूमधाम से नहीं बनाया गया, ठीक है। और ऑन एनेज बर्थडे इन 1942, लेकिन अगले साल जब उनका फिर से बर्थडे आया तो उस पर उनकी ग्रैंड मदर की डेथ हो गई, ठीक है। नेक्स्ट ईयर हर ग्रैंड मदर डाइड। तो ग्रैंड मास के लिए उनकी ग्रैंड मदर के लिए अलग से कैंडल जलाई गई एने के बर्थडे पे,
ठीक है, तो ये सब चीजें बताती हैं कि जो एने है अपनी ग्रैंड मदर से कितना ज्यादा प्यार किया करती थी। ठीक है, वाई वॉज मिस्टर कीसिंग अनॉयड विथ एने, वॉट डिड ही आस्क हर टू डू। तो मिस्टर कीसिंग अनॉय क्यों रहते थे, परेशान, अनॉय मतलब परेशान। मिस्टर कीसिंग क्यों अनॉय रहते थे एने से, ये हम सबको पता है, ठीक है, हमने बहुत बार पढ़ा है। क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ हर टॉकेटिव नेचर। ठीक है, मिस्टर कीसिंग कौन थे, मिस्टर कीसिंग एने के मैथ्स टीचर थे, राइट। तो मिस्टर कीसिंग was annoyed with Anne because she talked much in the class. He asked her to find annoyed with write an essay on a chatterbox, then on an incorrigible chatterbox, and finally on quack quack quack, said Mistress Chatterbox. तो मिस्टर कीसिंग ने उसको 3, ठीक है, बैक टू बैक 3 एसेज उसको लिखने के लिए दिए। पहला ऐसे क्या था, अ चैटरबॉक्स। दूसरा कौन सा था, एन इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स। इनकॉरिजिबल मतलब ऐसी हैबिट जो क्योर ना किया जा सके, इट्स अ बैड क्वालिटी। एंड फाइनली ऑन क्वैक क्वैक क्वैक, ठीक है, एंड सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड एने जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटरबॉक्स इन हर ऐसे। तो एने ने कैसे जस्टिफाई किया कि वो एक चैटरबॉक्स है। She gave 2 arguments, उसके लिए उन्होंने 2 आर्ग्यूमेंट लिखे टू जस्टिफाई हर चैटरबॉक्स। पहला आर्ग्यूमेंट क्या था, वन डेट चैटिंग इन स्टूडेंट ट्रेट, की चैटिंग बात करना तो वो स्टूडेंट का ट्रेट होता ही है, ऑब्वियसली बात है, ठीक है, हम रोजमर्रा की हम जिंदगी जीते हैं, हम क्लास में जाते हैं करते हैं, तो हम बात करते हैं, और अक्सर हमें क्लास के अंदर कई बार डांट पड़ जाती है कि हम बात करें। ठीक है, तो ऐसा ही एने ने ये बात बोली कि जो चैटिंग है वो स्टूडेंट का ट्रेट है, एंड अदर रीजन दैट नथिंग कैन बी डन अबाउट द इनहेरिटेड ट्रेट्स। और उसके बाद जो दूसरा रीजन है वो उनका इनहेरिटेड ट्रेट भी है, क्योंकि उनकी मम्मी जो है बहुत ज्यादा बात करती है, इसलिए। तो ये 2 आर्ग्यूमेंट्स उन्होंने अपने लिए दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डू यू थिंक मिस्टर कीसिंग वॉज अ स्ट्रिक्ट टीचर। क्या आपको लगता है मिस्टर कीसिंग एक स्ट्रिक्ट टीचर थे। ठीक है, तो हमको ऐसा लगता है कि मिस्टर कीसिंग बिल्कुल भी एक स्ट्रिक्ट टीचर नहीं थे। वो ऐसा क्यों, अगर वो चाहते तो वो एने को बहुत ज़्यादा फिजिकल पनिशमेंट भी दे सकते थे। ठीक है, उसके हाथ खड़े कर दिए, उसको बाहर निकाल दिया क्लास से, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। बजाय अगर एने को लिखना पसंद है तो उन्होंने उसको ऐसे लिखने को दे दिया, राइट। तो इससे पता चलता है कि वो बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट टीचर नहीं थे, और जो वो एसेज लिख लिख कर ला रही थी उस पर भी उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली लिया, ठीक है, बजाय उस पर रिएक्ट करने के। ठीक है, तो मिस्टर कीसिंग वॉज अ स्ट्रिक्ट टीचर, हाउएवर ही वॉज नॉट रिजिडली स्ट्रिक्ट। ठीक है, अब मैथ्स के टीचर है तो मैथ्स के तो टीचर स्ट्रिक्ट माने जाते हैं, वो तो होंगे, लेकिन इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट वो बिल्कुल भी नहीं थे। ही एक्सपेक्टेड डिसिप्लिन एंड साइलेंस इन हिज क्लास व्हाइल ही वाज टीचिंग। पर जब वो पढ़ा रहे हैं तब क्लास में डिसिप्लिन और साइलेंस होना बहुत जरूरी है, विच इज एक्सेप्टेबल, और जो कि एक बात एक्सेप्टेबल भी है। He punished Anne by asking her to write an essay on a chatterbox. When Anne wrote a convincing essay on it, he received it with a good laugh. और उन्होंने पनिशमेंट के तौर पर एने को एक ऐसे लिखने को दिया ऑन अ चैटर बॉक्स। ठीक है, और जब जैसे ही एने उनके लिए वो ऐसे लिख के लाई, ही एक्सेप्टेड एज अ गुड लाफ, मतलब एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उन्होंने उसके ऐसे को एक्सेप्ट भी किया। ठीक है, हाउएवर व्हेन एने कंटिन्यूड विद हर टॉकिंग, जब एने जो है अपनी तभी वो बात नहीं मानी, ठीक है, क्लास में चुप नहीं बैठी, तब उन्होंने उसको फिर से पनिश किया, और इस बार उन्होंने उनको बोला ये ऐसे लिखने के लिए ऑन एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। ठीक है, इवन आफ्टर दिस व्हेन साइड केप्ट टॉकिंग, उसके बाद भी जब वो बात करती रही तो उसके बाद उन्होंने उनको फिर से एक टॉपिक दिया, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। ही वाज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन हर, हाउएवर शी केम अप विद अ ब्रिलियंट पोएम, और उसके बावजूद भी वो एक बहुत ही अच्छी पोएम से उसने अपने आइडियाज को निखारा, लिखा उसके अंदर। एंड ही रेड दिस पोएम इन द क्लास, और उन्होंने, कौन, मिस्टर कीसिंग ने उसकी पोएम को पूरे क्लास के सामने पढ़कर भी सुनाया। ठीक है, acknowledging its content. Therefore, in regard of these events, Mr. Keesing cannot be entirely labeled as a strict teacher. He was fun-loving too. ठीक है, तो आपको इंग्लिश में हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, you have to give diplomatic answers. इस क्वेश्चन से, इस आंसर को पढ़ के ही आपको समझ में आ गया होगा वो कैसे। तो इसमें वो पूछ रहा है आपसे, वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या आपको लगता है कि मिस्टर कीसिंग स्ट्रिक्ट टीचर है,
तो आपको पूरी तरीके से हाँ भी नहीं करना है, पूरी तरीके से ना भी नहीं करना है, आपको दोनों बोलना है कि ऑब्वियस सी बात है कि टीचर जो है वो स्ट्रिक्ट तो होते ही हैं, ठीक है, क्योंकि जब वो पढ़ा रहे हैं तो वो चाहते हैं अपनी क्लास में डिसिप्लिन और साइलेंस हो, ये बात एक्सेप्टेबल है। लेकिन ये जो सीन्स थे, ये जो सिनेरियोज थे, ठीक है, इनसे देखने के बाद पता लगता है कि वो हाउएवर वो स्ट्रिक्ट तो थे ही, लेकिन इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट बिल्कुल भी नहीं थे, ठीक है। तो आपने दिया है एक डिप्लोमेटिक आंसर, ना आपने पूरी तरीके से हाँ किया है ना किया है, और ऐसे आंसर्स ही एक्सेप्ट होते हैं आपके बोर्ड के अंदर। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, आपको ये चीज़ हर कोई भी टीचर नहीं बताएगा, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। गिव डिप्लोमेटिक आंसर्स, ठीक है, डिप्लोमेटिक तो देने ही देने हैं और पॉजिटिव सेंस में देने हैं, हमेशा पॉजिटिव सेंस में देने हैं आपको आंसर्स। What made Mr. Keesing allow Annie to talk in class? Annie was able to justify her talkative nature every time she was punished by Mr. Keesing. तो जब भी मिस्टर कीसिंग ने एनी को पनिश किया तो वो हमेशा एक जस्टिफाई आंसर दिया करती थी अपने ऐसे के अंदर। On 3 occasions as punishment, he gave her topics to write essays on. However, on each occasion, he was impressed by the manner in which she presented her arguments. और जब जब वो ऐसे लिख के आती थी, जो मिस्टर कीसिंग थे उसका ऐसे पढ़ के बहुत ज़्यादा उससे इम्प्रेस हुआ करते थे, ठीक है। फाइनली मिस्टर कीसिंग एक्सेप्टेड द फैक्ट दैट एने वुड ऑलवेज बी दैट वे। उसके बाद मिस्टर कीसिंग को ये मानना ही पड़ा कि एने ऐसी ही है, वो ऐसी ही रहेगी, ठीक है। हेंस शी वॉज अलाउड टू टॉक इन क्लास। Was Anne right when she said that the world would not be interested in the musing of a 13-year-old girl? क्या ये बात सच है कि कोई भी एक 13 साल की लड़की के आइडियाज या उसकी बातों में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होता? No, Anne was not right when she said no. Her diary was become one of the most widely read books of the world. Moreover, it is an important document of daily life and condition of Jews under Nazi occupation. ठीक है, उस वक्त जो है एनी की सिचुएशन ऐसी थी कि उनको ये सब चीज़ फेस करनी पड़ी, नहीं तो ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा टेंस माहौल चल रहा था, काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड वार सेकेंड का टाइम था उस वक्त, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा पूरे कंट्री में काफ़ी ज़्यादा टेंस का माहौल चल रहा था। इस वजह से जो है लोग जो है बिल्कुल भी एक 13 साल की बच्ची की बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं थे, बिकॉज दे हैव अदर थिंग्स टू डू, ये मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स टू डू। There are some examples of diary or journal entries in the before you read section. Compare these with what Anne writes in her diary. What language was the diary originally written in? In what way is Anne's diary different? So Anne's diary was originally written in Dutch language. Anne's diary is a different one. ऐसा क्यों? क्योंकि it is in the form of a letter. It was the features of a journal, but it also describes feelings and thoughts. Why does Anne need to give a brief sketch about her family? Does she treat Kitty as an insider or an outsider? Obviously, उसकी जो जब किटी के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पे कौन है, उसकी डायरी के बारे में बात हो रही है, तो ऑब्वियसली एने ट्रीट्स किटी एज एन इनसाइडर, बिकॉज जो है वो ये मानती थी कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, ठीक है। How does Anne feel about her father, her grandmother, Mr. Cuprous and Mr. Keesing? What do these tell you about her? तो Anne felt that her father was the most adorable father she had ever seen. उसके काफ़ी ज़्यादा loving parents थे. Anne remembered her grandmother even after her death. और Anne जो है grandmother की death के बाद भी उन्हें याद किया करती थी बहुत ज़्यादा. She wrote in her diary that no one knew how often she thought of her grandmother and still loved her. In the 6th form at the Montessori Nursery School, 6th form मतलब 6th class, जब वो Montessori Nursery School में थी, उनकी जो टीचर का नाम था वो कौन था? मिसेस क्यूप्रस, जो कि एक हेड मिस्ट्रेस भी थी, ठीक है, who was also the head mistress at the end of the year, जब उनका फेयरवेल हो रहा था, ठीक है, तो दोनों बहुत ज़्यादा टीयर्स में थे, अलग हो रहे इसलिए, क्योंकि, ठीक है। उसके बाद मिस्टर कीजिंग वॉज हर मैथ्स टीचर। उसके बाद 6th स्टैंडर्ड के बाद मिस्टर कीसिंग आए उसके एज अ मैथ टीचर। ही वॉज annoyed with her because she talked too much. However, Annie was able to justify her talkative nature every time which she was punished by Mr. Keesing.
और जब भी मिस्टर कीसिंग उसे पनिश किया करते थे वो उसको ऐसे दिया करते थे और वो बहुत ही पावरफुल एग्रीमेंट्स के साथ, आर्ग्यूमेंट्स के साथ वापस रिवर्ट बैक करती थी। ठीक है, तो उसकी इस आदत से मिस्टर कीसिंग जो है बहुत ज़्यादा खुश थे, इम्प्रेस हो गए थे जिस तरीके से वो आर्ग्यूमेंट्स लिखा करती थी अपने ऐसे के अंदर। ठीक है, What does Anne write in her first essay? तो एने ने अपने फर्स्ट ऐसे के अंदर क्या लिखा? So in her first essay titled A Chatterbox, Anne wanted to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. ठीक है, तो उन्होंने अपने चैटर बॉक्स में क्या बताया कि बात करना एक स्टूडेंट का ट्रेट है और वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करूंगी क्योंकि वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एक इनहेरिटेड ट्रेट भी है जो कि उसको उनकी मम्मी से मिला है। इट इज़ एन इनहेरिटेड ट्रेट, तो इसको कंट्रोल करना मुश्किल होगा। हाउएवर, जैसे ही ये जो ऐसे है, जब उन्होंने मिस्टर कीसिंग के सामने इसको प्रेजेंट किया, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, इस ऐसे को विद अ लाफ। ठीक है, ये आपको इस आंसर में बताना है। ठीक है, एने सेज टीचर्स आर मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल। ठीक है, उन्होंने ऐसा क्यों कहा है? तो एने फेल्ट दैट अ क्वार्टर ऑल्टर क्लास वाज डम एंड शुड बी kept and back, not promoted to the next class. However, she also felt that teachers was the most unpredictable creatures on earth. Mr. Keesing could be termed as unpredictable. The way Annie always talked while the class was going on, any teacher would lose his temper. However, after several warnings, all Mr. Keesing did was to assign her extra homework. She had to write an essay on Chatterbox. तो यहाँ पे unpredictable जो है वो यहाँ पे मिस्टर कीसिंग को बताया गया है। क्यों? क्योंकि वो उनको ऐसे लिखने के लिए देता था। ठीक है, एने को लगा कि जैसे उसने एक ऐसे लिख लिया, ठीक है, वो उसको दोबारा पनिशमेंट नहीं देंगे और उसको ये लगा कि मिस्टर कीसिंग मेरी इस हैबिट को समझ गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। सेकेंड टाइम उन्होंने फिर से एने को ऐसे लिखने को दिया। राइट, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। What do these statements tell you about Anne Frank as a person? तो ये सारी स्टेटमेंट्स आपको एने फ्रैंक के बारे में एज अ पर्सन क्या बताती हैं? So we don't seem to be able to get any closer, and that's the problem. Maybe it's my fault that we don't confide in each other. I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would, but I want to diary to be my friend. Margot went to Holland in December and I followed in February when I was plunked down on the table as a birthday present for Margot. If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back, but teachers are in the most unpredictable creatures on the earth. Anyone could ramble on and leave big space between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. तो ये सारी जो कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो उनके आपके चैप्टर के अंदर से ये लाइंस ली गई है, राइट? तो इसके बारे में आपको बताना है कि एने फ्रैंक क्या सोचती थी, ये जो इनकी थॉट्स थे। तो फर्स्ट लाइन, These lines shows that Anne had no true friend. ठीक है, कि उनके पास कोई ट्रू फ्रेंड नहीं था। That's why she had to keep a diary, और उन्होंने अपनी डायरी का नाम दिया किटी। ठीक है, उनके लिए कोई कन्फाइड करने के लिए कोई था नहीं जिससे वो सब कुछ चीजें शेयर कर सके। This line shows that Anne really considered her diary as a friend whom she could trust and narrate all her stories to. She did not want a diary in which she could write down the facts like others did. She considered it as her friend and named her Kitty. ठीक है, तो ये 2 पॉइंट समझ में आए आपको किस तरीके से आपको लिखना है। Then next third, this statement shows that Anne was a fun-loving person. She was witty and knew how to present things in a funny way. She narrated this incident with a lot of fun. The use of plunk down shows her sense of humor. Then this statement shows that she had an opinion on everything. She thought that quarter of her class was full of dummies, signifying that she herself was intelligent enough to make it to the next class. She thought of teachers as the most unpredictable.
ठीक है, ये चीज़ आपको बतानी है। तो अब तक हमने जो भी पढ़ा है एने फ्रैंक के बारे में कि उसकी अनप्रिडिक्टेबल, ठीक है, उसकी ग्रैंड मदर के बारे में, फादर, कैरेक्टर स्केच, वो कैसी थी, तो वही सारे आपको इस स्टेटमेंट्स के अंदर बताने हैं, ठीक है, जैसे हमने चैप्टर पढ़ा था। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपको बताता है कि कैसे जो है एने फ्रैंक को ट्रिक समझ में आ गई थी कि सिर्फ एक ऐसे लिखने से काम नहीं चलेगा, मुझे एक ट्रिक लगानी पड़ेगी इसके अंदर, मैं कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स के साथ ये ऐसे लिखूंगी, ठीक है, और उनकी ट्रिक बहुत अच्छी काम कर गई और मिस्टर कीसिंग जो है उनसे बहुत ज़्यादा खुश भी हो गए, ठीक है। तो ये आपके पूरे पांचों के जो स्टेटमेंट्स हैं इनको आप अच्छे से पढ़िए और वीडियो को एक बार फिर से पॉज करके इसको उतारिए, फिर अपने वर्ड्स में लिखने के लिए भी कोशिश कीजिए। तो ये था हमारा चैप्टर एने फ्रैंक, फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एवरीवन।